Hello everyone and welcome to Pendulum EDU, and आज के session में we are discussing about another article from this newspaper, that's the Hindu, and let's start with this article and give you important words from it. So the article is shut and open on tennis during the pandemic, and let's see what is this pandemic or COVID related to tennis, what the article is talking about. कहते TNs मतलब Tamil custodial deaths flagged the failure to have guidelines to handle lockdown violation. कस्टोडियल मतलब कि जो कि जिम्मेदारी है, जो तमिलनाडु कस्टोडियल डेथ्स हैं, या आप कह सकते हैं उनके अंडर जो जितने भी डेथ्स हुए हैं तमिलनाडु के सर्कमवेंट में कह सकते हैं आप, ठीक है, जो डेथ्स हुए हैं, कस्टोडियल यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. कस्टोडियल डेथ्स की बात करें, कस्टोडियल मतलब रिलेटिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, जिम्मेदारी से संबंधित. अब यहाँ पर जो जिम्मेदारी है वो तमिलनाडु गवर्नमेंट की बात हो रही है, और ये जो डेथ्स हैं वो दे आर फ्लैगिंग द फेलियर, मतलब वो इस चीज पे एम्फसाइज कर रहे हैं, जोर डालना, ठीक है, या किसी बात को इस बहुत इजी तरीके से सामने ले आना, किसी बात को इस तरह से कहना जो कि इजीली सबके सामने. तो फ्लैग द फेलियर, जोर डाल रहे हैं कि जो गाइडलाइंस हैं लॉकडाउन वायलेशंस को हैंडल करने की, वो उसको वो कर रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं कि भाई हमें अच्छे से गाइडलाइंस लानी पड़ेगी लॉकडाउन वायलेशंस को हैंडल या मैनेज करने की. वायलेशन यहाँ पर नाउन की तरह यूज हुआ है, और वायलेशन का लर्नर्स मतलब क्या होता है, रुकावट, या आप कह सकते हैं जो जो तोड़ते हैं, रूल्स को ब्रेक करना, ठीक है, ब्रीच करना, ठीक है, दैट इज, और बिट्रे करना, वायलेट करना, तोड़ना. जो कि वायलेशंस लगाए गए हैं या जो रोक लगाई गई है उसको अगर आप तोड़ रहे हो उन रुकावटों को, तो वो वायलेशन होता है. Even for a country as inured to custodial violence as India, as inured ये as inured यहाँ पर ये verb की तरह यूज हुआ है, और inured का मतलब होता है used to होना या habitual होना, आदत में होना, ठीक है. वो कह रहे हैं कि जहाँ पर इंडिया इतना इन्योर्ड है कस्टोडियल वायलेंस का, द डेथ ऑफ फादर्स एंड डू अरेस्टेड फॉर लॉकडाउन वायलेशन इन तमिलनाडु इज डिस्ट्रेसिंगली सेंसलेस. डिस्ट्रेसिंगली यहाँ पर एक एडवर्ब है लर्नर्स, और डिस्ट्रेसिंग का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रेसिंग का मतलब होता है समथिंग, डबल एस होगा, समथिंग दैट कॉजेज एंजाइटी, ठीक है, जो कि हलचल कर देते हैं, मन में हलचल होना, जिससे आपका दिमाग एंग्शियस हो जाता है या उथल पुथल हो जाती है मन में हमारी, वो एंजाइटी कॉज करता है कोई चीज, वो डिस्ट्रेसिंग होती है. वो कह रहे हैं डिस्ट्रेसिंगली सेंसलेस, ऐसा कोई मतलब नहीं है. पी जयरा 58, a timber trader, and his son Jay Bennett 31, who ran a mobile phone service and sales center, were arrested for allegedly भी एडवर्ब है, allegedly मतलब माना हुआ या माना जाता है ऐसा, जिसे आप कहते हो supposedly. Okay, keeping the outlets open after permitted hours at Satankulam town in Thuthukudi district and remanded to judicial custody. रिमांडेड टू जुडिशियल कस्टडी यहाँ वर्ब की तरह है, और रिमांड का मतलब होता है प्लेस ऑन बेल और इन कस्टडी. तो उनको रिमांड पे लिया गया जुडिशियल कस्टडी की. द पुलिस क्लेम दे टुक इल ऑन सक्सेसिव डेज while being lodged in a sub jail and breathed the last in hospital. Okay. In a swift response, the Madurai bench of the Madras High Court, which took suo motu cognizance of their death, has decided to monitor the progress of statutory magisterial probe. अब ध्यान से देखिएगा, मैंने 4 वर्ड अंडरलाइन किए हैं, suo motu cognizance, statutory and probe. suo motu का मतलब होता है something that is in motion और in own motion. कॉग्निसेंस का मतलब अवेयरनेस,
किसी चीज के बारे में मालूम होना। यहाँ पर कॉग्निसेंस नाउन है, ठीक है। अवेयरनेस होना, जागरूकता जिसे आप कहते हो, ठीक है। सो मोटो एक फ्रेज है, ओके, इट इज अ फ्रेज यहाँ पर। अब वो कह रहे हैं कि जैसे ही उनको पता लगा तो इसके रिस्पॉन्स में द मदुरई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट व्हिच टुक सो मच कॉग्निशन, जिन्होंने तुरंत उसी मोशन में, अपने ओन मोशन में, इमीडिएट अवेयरनेस के साथ, जैसे उनको डेथ के बारे में पता चला, हैज डिसाइडेड टू मॉनिटर, उन्होंने डिसाइड किया कि वो मॉनिटर करेंगे इस इन्वेस्टिगेशन को। प्रोब नाउन है और प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, ओके। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है मैंडेटरी, या आप कह सकते हैं कोई चीज जो बहुत अत्यंत जरूरी है। स्टैट्यूटरी भी नाउन है। प्रोब का मतलब इन्वेस्टिगेशन होता है और ये भी एक नाउन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा इट हैज आस्क्ड फॉर अ स्टेटस रिपोर्ट फ्रॉम द पुलिस एंड आल्सो डायरेक्टेड दैट द ऑटोप्सी बी वीडियोग्राफ्ड। ऑटोप्सी जो कि पोस्टमार्टम होता है, ये भी नाउन है। बी वीडियोग्राफ। चीफ मिनिस्टर Edapadi K. Palaniswamy has announced a compensation of 10 lakh each, while 2 sub-inspectors have been suspended and an inspector placed on compulsory wait. अब यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है, बताया गया कि क्या पनिशमेंट अब तक ही दी गई है, और मैंने कहा ऑटोप्सी नाउन होता है, याद रखिएगा। The mere suspension of police personnel involved is an inadequate response to an incredibly wrongful abuse of authority. वो कह रहे हैं कि सिर्फ सस्पेंशन, mere मतलब सिर्फ या ओनली, सस्पेंशन पुलिस पर्सनल का जो कि इन्वॉल्व है, ये बहुत ही इनएडिकेट, मतलब कि बहुत ही गलत रिस्पॉन्स है। इनएडिकेट एडजेक्टिव है, ठीक है, गलत रिस्पॉन्स है, या इनसफिशिएंट या इनसूटेबल, अनसूटेबल रिस्पॉन्स है। इनक्रेडिबली मतलब एक्सट्रीमली रॉन्गफुल एक्ट, ये इनक्रेडिबली एक एडवर्ब, इनक्रेडिबली मतलब इतना भयानक, जो एक्सट्रीमली जो रॉन्गफुल अब्यूज है, अब्यूज मतलब मिसयूज, वर्ब है मतलब गलत इस्तेमाल। किस चीज का गलत इस्तेमाल किया उन्होंने? अपनी अथॉरिटी का, बट लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी। The police should register a case of murder and the matter taken over by an independent agency for a fair investigation. Custodial deaths are often the result of the pervasive use of torture in India's police stations for extracting admissions of crime. Pervasive एक adjective है और pervasive का मतलब होता है present everywhere, सब जगह पर होने वाला, जिसे हम कहते हैं सर्वव्यापी, ठीक है, हर जगह जो प्रेजेंट होता है, जिसको आप ओमनी प्रेजेंट भी कहते हो, या फिर एक और वर्ड है यूबिक्यूशियस जिसे आप यूज करते हैं, इसका सेम मीनिंग होता है, ओके, एडजेक्टिव है। तो कह रहे हैं कि ये एक परवेजिव यूज है टॉर्चर का इंडियन पुलिस स्टेशंस में, एंड बट इट इज नॉट अनकॉमन रिग्रेटेबली फॉर द पुलिस टू यूज देयर पावर अथॉरिटी टू सेटल पर्सनल स्कोर्स. If the death of Jayaraj and Benix are ultimately established as custodial murder as a result of torture or assault by the police, assault noun है और assault का मतलब है physical abuse, मतलब जब आप किसी के ऊपर physically attack करते हो, मारपीट करते हो, वो, ठीक है, मारपीट करना. It would only mean that the problem is much deeper than the mere lack of professionalism in the investigative methods. इन्वेस्टिगेटिव एडजेक्टिव है, इन्वेस्टिगेटिव का मतलब होता है कहीं रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो मेथड्स हैं उनको इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स कहते हैं. इट माइट इंडिकेट अ डिफरेंट पैथोलॉजी अमंग पुलिस ऑफिशियल्स that makes them inflict violence and harm against the weak. Pathology is related to the science of diseases, okay, among police officials that make them inflict violence and harm against the weak. जो inflict violence, inflict यहाँ पर action word है, एक verb की तरह यूज हुआ है, और inflict का मतलब यहाँ पर होगा, if I give you the meaning here, makes them inflict
लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। वर्ब है, मैं यहाँ लिखती हूँ इन्फ्लिक्ट इज अ वर्ब, ऑलराइट, और इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टू इम्पोज। ओके, makes them inflict violence and harm against the weak since the early days of the current lockdown। मैं यहाँ पर आपको हिंदी बता देती हूँ, तो लागू करना, ठीक है, उन पर जबरदस्ती आप कोई चीज अप्लाई कर रहे हो और आप जबरदस्ती वायलेंस कर रहे हो, उनके साथ मारपीट कर रहे हो। सिंस द अर्ली डेज ऑफ लॉकडाउन देयर हैव बीन इन्यूमरेबल रिपोर्ट्स। इन्यूमरेबल भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सेवरल, जिसे आप कहते हो अनगिनत। Often backed by video footage of the police and officials attacking citizens in the name of enforcing restrictions, avoiding personalized punishment on violators, and sometimes kicking and overturning carts। Overturning मतलब verb है, action word, इसका मतलब पलट देना, to turn over, पलट देना। तो वो क्या कर रहे हैं, जिनमें आइटम्स ले जा रहे हैं लोग अपने बेचने के, उसको भी ओवरटर्न कर देते, पलट दे रहे हैं, ठीक है। In this case, the father was thrashed even before being taken to the police station। और इसमें भी ये हुआ था कि उनको बहुत मारपीट किया गया था। थ्रैश मतलब, थ्रैश का मतलब यहाँ है बीटन, वर्ब की तरह यूज किया गया है, मारा जाना, ठीक है। Their offense would have only attracted section 188 of IPC for disobeying the time restrictions ordered by a public servant, but they were also booked under 383, that is extortion by threat, and 506, that is criminal intimidation। Moving ahead, next says, अगर okay, if you want to know the word, ये जो section है 506 क्या लिखा है, criminal intimidation, ये noun है। intimidation का मतलब होता है कि स्केयर करना, स्केयरिंग और टेरिफाइंग। तो ये चार्ज भी उन पर लगा दिया गया था, डराया धमकाने वाला। ओके, वो कह रहे हैं कि होना सिर्फ ये सेक्शन 188 लगना चाहिए था, पर उन पर ये सारे सेक्शंस भी लग गए। मूविंग अहेड, it is well known that the police include intimidation in the FIR solely। solely is an adverb, इसका मतलब है only, सिर्फ। solely on to obtain an order of remand as it is non-bailable, मतलब ऐसा एक्शन जिस पर बेल नहीं मिल सकती, if they are bent upon sending someone to jail। The inclusion of non-bailable sections for a lockdown violation indicates a perverse and prior inclination to harass the true and cause suffering। Perverse indicates a perverse मतलब an awkward situation, an awkward और illogical आप कह सकते हैं। illogical inclination to harass, वो कह रहे हैं कि ये it was an illogical inclination to harass the true and cause suffering। उनको जबरदस्ती, जब उनको आप जेल भेज सकते थे तो आप उन्हें उनके साथ ऐसा क्यों किया। The top brass of the police, ये एक एडजेक्टिव है या आप कह सकते हो ये एक फ्रेज है। टॉप ब्रास का मतलब होता है टॉप ऑफिशियल्स, या आप कह सकते हैं बड़े लोग, है ना, जो इस ऊंचे ऊंचे पद के लोग जो बैठे हुए हैं, वो टॉप ऑफिशियल्स या बिग विग्स कहते हैं इनको हम। सिर्फ पुलिस के लिए नहीं, ये किसी भी फील्ड में यूज हो सकता है, ठीक है। will have to bear responsibility for this atrocity। atrocity का मतलब है extremely cruel act। मतलब atrocity मतलब ये जो उन्होंने उनके साथ, नाउन है फर्स्ट ऑफ ऑल ये, ठीक है, जुल्म, इसके लिए। As it indicates a signal failure to lay down norms for policemen on the field to handle lockdown violations with humanness। humanness noun है और humanness का मतलब होता है kindness के साथ, compassion के साथ। मतलब वो कह रहे हैं कि दया भाव के साथ काम कीजिए, ऐसे नहीं कि आप लोगों को मारपीट करके उनको मार ही डाल रहे हैं। हाँ, दे डाइड बिकॉज ऑफ इट। तो कह रहे हैं ऐसा भी नहीं करना है। अगर आप चाह रहे हैं लोग रूल्स फॉलो करें तो बिल्कुल लोग रूल फॉलो करेंगे, बट आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि जब वो रूल फॉलो कर रहे हैं तो
लाइक अगर कोई चीज सिंपल वे में सॉल्व हो सकती है तो मारपीट करने की जरूरत नहीं है। और इस हद तक जहां पर वो मर गए, लाइक दे डाइड बिकॉज ऑफ इट, राइट? So these were the words learner and this is the article that I had to discuss, जहां पर आप देख रहे हैं amid the COVID पैंडेमिक या क्राइसिस की कंट्री में और क्या क्या हो रहा है या इसके वजह से और क्या क्या होता जा रहा है। सो व्हेन यू रीड दीज आर्टिकल्स आपको विकैबुलरी मिलती है, आपको पता लगता है कि आपके आसपास कंट्री में और हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू इन योर ओन कंट्री एंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। सो इसी तरह हम और भी आर्टिकल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे और नए वर्ड्स आपके साथ शेयर करेंगे। Do not forget to hit the like button, learners, and subscribe the channel for more such sessions. Thank you so much.